Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying issue of shares and it is a chapter under company accounts, and the concept we will be studying forfeiture and reissue of shares issued under pro rata. So XL Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at par. The amount payable as follows: on application 3, on allotment 4, and on first and final call 3. Total हो गया 10. There the issue was subscribed on 3 times. 3 times मतलब 1 लाख इश्यू कर रहा था तो 3 लाख एप्लीकेशन आया. 3 times. The issue was subscribed 3 times. Number of shares allotted, applications of 20% shares were rejected. तो 3 लाख का 20% होता है 60,000. तो 60,000 को 60,000 रिजेक्ट हो गया. 60,000 एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं दिया, जीरो. एंड द मनी रिफंडेड, ये जो 60,000 का पैसा रिफंड कर दिया. अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज. 1,60,000 को कैटेगरी 1 में 80,000, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, और 80,000 को 20,000. एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. जो एक्सेस पैसे मिलेगा एप्लीकेशन का वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. अलॉटमेंट के ऊपर जो एक्सेस होगा तो वो फर्स्ट कॉल में जाएगा. फर्स्ट कॉल के ऊपर एक्सेस होगा तो रिफंड हो जाएगा. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1. कैटेगरी 1 का हु वाज has applied for 320 shares. वो 320 शेयर के लिए अप्लाई करा था. तो जिन्होंने 160 अप्लाई करा उनको 80 मिला. जिन्होंने 320 अप्लाई करा उसको आधा मिला होगा, 160. क्योंकि 1,60,000 का हाफ होता है 80,000. ये ऐसे कैलकुलेट होगा. Number of shares allotted 80,000 by number of shares applied 1,60,000 into 320. तो 160 शेयर में उसने अलॉटमेंट दिया नहीं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिया नहीं, 160. तो 2:1 अलॉटमेंट है. तो अगर 2 शेयर में एप्लीकेशन देता है तो 2 into 3 6 रुपीज, ड्यू होता है 1 into 3 3 रुपीज. बाकी जो 3 रुपये बचा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. क्योंकि एक ही शेयर का पैसा बचा ना, तो दैट इज 3 into 1. तो अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज है. तो वो उसने बाकी रेस्ट अलॉटमेंट दे दिया. तो उसने 160 शेयर में अगर दिया नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उसके लिए कोई प्रोराटा का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at ₹15% fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of XL Limited. Open calls in arrear and calls in advance account whenever required. जहां पे जरूरत होता है calls in arrear, calls in advance account बनाओ. तो now see, सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख into 3. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख into 3. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख into 3. That is 9 lakh. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स. फिर शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड 9 लाख कैंसिल हो गया. तो शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू कर रहा है एट द रेट ऑफ ₹3. तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, आई विल एक्सप्लेन दिस. आप थोड़ा ध्यान
करो तो आई विल टेल यू। आपको ये तीनों बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। तो नाउ सी, क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन है 3 रुपीज, अलॉटमेंट है 4 रुपीज, फास्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज, तो टोटल 10, और मिला नहीं 160 में फास्ट एंड फाइनल कॉल, एंड द अलॉटमेंट वाज लाइक दिस। आपके 1,60,000 को 1,60,000 को आपने अलॉट करा 80,000 आधा, और 80,000 को अलॉट करा 20,000, 80,000 को अलॉट करा 20,000, और 60,000 का पैसे वापस कर दिया, 60,000 को नील। तो यू कैलकुलेट दिस, 3 लाख और 1 लाख, 3 लाख एप्लीकेशन और 1 लाख शेयर। इसके लिए कोई अलॉटमेंट सीट वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है। तो 3 लाख इंटू 3, ये दोनों हो गया तीनों, ये भी हो गया 1 लाख इंटू 3। बट जो बंदे ने अप्लाई करा था 320 शेयर्स, उसका भी पैसा सारे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट कि इसको खाली जो प्रॉब्लम है इसी 80,000 का 20,000 में एप्लीकेशन मनी ड्यू, that is 80,000 multiplied by 3, 2,40,000, 2,40,000 लेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड था 80,000 into 3, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू 80,000 into, इसको हमने 20,000 दिया, that is 20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड था इतना, ड्यू है 20,000 into 3, 20,000 multiplied by 3, that is 60,000। तो बच गया 1,80,000 लेस अलॉटमेंट ड्यू, लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू। उस बंदे को, खाली इसी बंदे के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैटेगरी 2 के बारे में। दिस इज ऑन कैटेगरी 2 एंड दिस इज कैटेगरी 1 एंड दिस इज कैटेगरी 2, दिस इज कैटेगरी 3। तो 20,000 into 4, 20,000 into 4, 80,000, बच गया 1 लाख। जो 1 लाख बच गया, इसको क्या करेंगे, इसमें फास्ट कॉल ड्यू माइनस कर देंगे, लेस फास्ट कॉल ड्यू 20,000 into 3, 60,000, और जो 40,000 बचेगा उसको रिफंड कर देंगे, 40,000 रिफंड कर देंगे। इसके साथ ये जो 60,000 को कुछ नहीं मिला वो भी रिफंड, प्लस अगेन रिफंड करेंगे। 60,000 को कुछ नहीं दिया एप्लीकेशन मनी जो मिला था, 1,80,000। तो ये दोनों मिला के 2,20,000 हो जाएगा, 2,20,000। अभी ये टोटल रिफंड है, टोटल रिफंड। दिस इज योर कैलकुलेशन। इतना आपको बोर्ड में स्टार्टिंग में कर देना, तो ताकि आप आगे के लिए क्वेश्चन करते रहोगे। देन आई विल एक्सप्लेन यू
आप 1,00,000 शेयर इश्यू कर रहे थे, 1,00,000 इंटू 3,00,000। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ये दिस allotment money due 80,000. This 80,000 will come plus कैटेगरी 1 में 1,60,000 का 80,000 दिया, और वहां पे सिंपली देख लो जो पैसे मिल रहा है वो 2 के लिए 1 शेयर मिल रहा है, तो जो 1 शेयर के एक्स्ट्रा वो अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस होता है 80,000 इंटू 3, 80,000 applications into 3 rupees per application for 80,000 shares, 8 3 are 240, 240 plus 80, 3,20,000 ये allotment money due। and calls in advance already आप कैलकुलेट कर रखे, देखो fast call due, that is calls in advance for fast and final call, ये वाला, और that is 60,000 ये वाला आ गया, और 2,20,000 जो कैलकुलेट कर दिया ये वाला। या ऐसे हमेशा कैलकुलेट करना है, ऐसे हो सकता है कि 90,000 से ये ऊपर वाला तीनों जो टिक लगाया हुआ है ये तीनों को अगर माइनस कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग 2,20,000। दिस इज रिफंड। नरेशन लिख दो, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस रिफंडेड एज पर वर्किंग नोट 1 and 2। इन्होंने भी वर्किंग नोट 1 and 2 कर रखे, मैंने आपको भी बता दिया, कोई इसके लिए डेंजरस कैलकुलेशन नहीं है। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने शेयर इश्यू कर रहे हो आप इश्यू कर रहे हो 1,00,000 इंटू 4,00,000, और जो पैसे मिलेगा उससे आपके माइनस हो जाएगा 3,20,000। 4,00,000 से 3,20,000 माइनस हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। देखो यही पे सिंपली 80,000, तो 4,00,000 से 3,20,000 माइनस कर दिया, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो 3,00,000। जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल, ये 3,00,000 नीचे आएगा टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस यूज कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस जो 60,000 यहाँ पे डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देंगे, 60,000 जो डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देंगे फॉर कैंसलेशन एडजस्टमेंट पर्पस, क्योंकि इतना पैसा पहले मिल गया था। तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, कट जाएगा, डेबिट को क्रेडिट कर दिया तो दिस इज कैंसल्ड, और डेबिट को यहाँ पे 60,000 क्रेडिट को डेबिट कर दिया। और जो अलॉटमेंट का जो पैसा एक बंदे ने दिया था 120 शेयर का, जिसका कॉल इन एरियर था, तो ये 320 शेयर जिसको अलर्ट हुआ था, ही डिड नॉट पे द फास्ट कॉल, तो 160 इंटू 3, 160 इंटू 3 480, that is calls in arrear account debited 160 into 3, 160 into 3, that is 480। तो 480 शेयर्स में पैसे नहीं मिला था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर लास्ट एंट्री बिफोर forfeiture। देन फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 160 shares at the rate of ₹3 per share and advance received earlier 660,000, तो बाकी जो पैसा मिला 239,520। देन फॉरफिट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फुल्ली कॉल्ड 10 रुपए, टू कॉल्स इन एरियर 3 रुपए नहीं मिला, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 नहीं मिला 7 रुपए। 160 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 15 रुपए में इशू हुआ, 160 शेयर्स 15 में, 10 का शेयर 15 में इशू हो रहा है, तो प्रीमियम हो गया 5, ये हो गया फेस वैल्यू या पैर वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 160 फॉरफिटेड शेयर्स इशूड एट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो वो फुल्ली पेड अप इश्यू हो रहा है, और 10 का शेयर 15 में,
That means it is being reissued at a premium. Then forfeited shares account debited to capital account, capital reserve account. Gain on reissue forfeited on of forfeited shares ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो ये जो मतलब आपके फॉरफिटेड अमाउंट 1120 ये पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है नहीं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है नहीं. और इसके बाद आपके इनका जो कैलकुलेशन है, आई कैन एक्सप्लेन यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. तो आप देख लो. टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 लाख शेयर, क्योंकि 1 लाख शेयर इश्यू हो रहा था और 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ. 1 लाख इंटू 3, तो यू गॉट 3 लाख इंटू 3. तो आप एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स अप्लाइड 3 लाख इंटू 3 9 लाख लेस 20% एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड. 20% ऑफ 3 लाख 60,000 रिफंड हो गया. 60,000 प्लस 60,000 तो ये रिफंड हो गया. कैटेगरी 1 का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड 2,40,000 80,000 इंटू 3 जो कैटेगरी 2 वाला, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड 20,000 इंटू 3 60,000. फिर एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हो गया 1,80,000, उससे अमाउंट टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 20,000 इंटू 4, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन फास्ट कॉल 20,000 इंटू 3. ये दोनों एडजस्ट करने के बाद 60,000 बच गया, 40,000 बच गया. तो ये जो 40,000 बच गया है, तो उसको आप क्या करोगे ना, इसको रिफंड करोगे, प्लस जो 60,000 इंटू 3 1,80,000 उसको भी रिफंड करोगे. तो ये आ जाएगा 1,80,000 माइनस करने के बाद 7,20,000 लेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 3 3 लाख. तो बच गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैटेगरी 1 और 2 का 4,20,000. तो एप्लीकेशन मनी 1,60,000 जो कैटेगरी 1 का 1,60,000 इंटू 3 4,80,000. आधा पैसा इसी का एप्लीकेशन ड्यू में चला गया 2,40,000. अलॉटमेंट के लिए एक्सेस बन रहा है क्या, अगेन यही कैलकुलेशन 80,000 इंटू 4 कर देना. तो 3,20,000 बन रहा है. तो हमारा तो 2,40,000 बच रखा है ना, तो सारे एडजस्ट हो गया. हमने चेक कर लिया कि इस कैटेगरी को 1,60,000 को 80 मिला है 4 रुपए के हिसाब से, तो सारे एडजस्ट हो गया. तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 2,40,000. और ये सेकेंड कैटेगरी का था. टोटल एप्लीकेशन मनी रिफंडेड 2,20,000 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया. एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ये 2,40,000, ये जो 2,40,000 ये वाला, प्लस 80,000 20,000 इंटू 4 जो कैटेगरी 2 का 3,20,000. और एक्सेस अलॉटमेंट मनी टू बी एडजस्टेड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को 60,000 ऑलरेडी बता चुका हूं. और कैपिटल रिजर्व भी आपका ट्रांसफर का बताया 1120 क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व कैसे होगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशंस. इसको बेटर होगा कि छोटा कैलकुलेशन करके करो. देन नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे. ऑन 1 April 2024 Pawanhans Limited was formed with an authorized capital of 10 lakh divided it into 1 lakh equity shares of 10 each. The company issued prospectus inviting applications for 90,000 equity shares. 90,000 इक्विटी शेयर के लिए कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट किया. The company received applications for 85,000 equity shares. During the first year, 8 per share was called. Paras holding 1,000 shares did not pay the allotment money of 3 per share and fast call 2 per share. तो 8 रुपए जब मांगा था, अलॉटमेंट इनका हो गया. आपको ध्यान देना पड़ेगा, अलॉटमेंट 3 पर शेयर
फर्स्ट कॉल, इट इज नॉट फाइनल, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, 8 रुपए से ये 5 चला गया तो एप्लीकेशन 3 पर शेयर, 8 रुपए मांगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टोटल 10 बनेगा ना, 10 से ये 8 हो गया तो टोटल और बाकी बच गया 2। तो कंपनी खाली 8 रुपीज तक कॉल करा है, ये तीनों कॉल करा है ऊपर वाला। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है पारस होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 एंड फास्ट मनी ऑफ 2। तो आलोक ने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल मनी दिया नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकेंड कॉल हुआ नहीं। देव होल्डिंग 2000 शेयर्स डिड नॉट पे, देव होल्डिंग 2000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो देव ये होता है आलोक, ये होता है डी देव। देव ने इसके साथ हाथ मिला लिया, 2000 शेयर पे इसने फर्स्ट कॉल दिया नहीं। पारस शेयर वर forfeited after the first call and later on 500 of the forfeited shares are issued at 6 per share, 8 called off. So the following: A. Share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act. Also prepare notes to accounts for the same. तो अनलेस एंड अनटिल आप इसका वर्किंग अच्छी तरह करोगे तो आपको आएगा नहीं। मैं आपको बताता हूं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपके 1 लाख शेयर ऑफ 10 इंच आ गया ये। इशूड कैपिटल पब्लिक, आपने पब्लिक को इशू किया 90,000 शेयर ऑफ 10 इंच। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आप क्या करोगे ना, 84,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच 8 कॉल्ड अप आया कैसे ना, 90,000 शेयर से पब्लिक अप्लाइड फॉर 85,000 शेयर्स। 85,000 शेयर से आपने खाली जो फॉरफिट किया, पारस शेयर वर फॉरफिटेड। तो फर्स्ट है पारस होल्डिंग, ये ए नहीं, दिस इज पारस पी। पारस का 1000 शेयर था, पारस का 1000 शेयर फॉरफिट करके 500 रिइश्यू कर दिया, माइनस 1000 फॉरफिट हो गया टोटल शेयर से, प्लस रिइश्यू हो गया प्लस 500, दिस इज 84,500 शेयर्स ऑफ 10 इंच रुपीज 8 कॉल्ड अप। तो हेडलाइन हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। हेडलाइन गलत करोगे नंबर कटेगा, कुछ नहीं है। यू आर वर्किंग फॉर मार्क्स ओनली एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए। तो आपका आ गया दिस इज 6,76,000 लेस कॉल्स इन एरियर। देव का शेयर, देव ने क्या किया 2000 शेयर्स में 2 रुपीज नहीं दिया, तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹2 नहीं मिला फर्स्ट कॉल में, जो इन्होंने भी यहां पे लिखा हुआ है। देन फॉरफिटेड शेयर्स में 500 इंटू 3 कहां से आया? जब फॉरफिटेड शेयर फॉरफिट करोगे, ये 1000 शेयर को फॉरफिट करा, अमाउंट रिसीव्ड वेयर 3, रीइश्यू हो गया 500, जो रीइश्यू नहीं हुआ है, जो 500 शेयर नहीं रीइश्यू हो रहे उसका 500 इंटू 3 1500 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स में फाइनल कॉल में लिखोगे। द राइटिंग स्टाइल विल बी एग्जैक्टली दिस। तो इसका जो टोटलिंग होगा, ये जो टोटलिंग है इसको यहाँ पे ऊपर शेयर कैपिटल में लिखोगे। आज यू नो हाउ टू प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट। दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन। आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और इसका अकाउंटिंग भी देख सकते हो। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट टू बी रिटेन्ड इन द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो 500 रीइश्यू नहीं हुआ है, नॉट रीइश्यूड। 3000 टोटल अमाउंट फॉरफिट हुआ था 1000 शेयर पे, 500 शेयर पे कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए 1500 ट्रांसफर हो गया। बाकी जो 1500 है वो दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। इसको ध्यान से पढ़ना है, एंड दिस में कम इन योर एग्जाम, हाउ टू मेक द बैलेंस शीट इन केस ऑफ दिस बिग क्वेश्चंस। तो देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर,
ये लेजर अकाउंट वाला निकले कैसे आएगा देखो। अमाउंट इशूड 10,000। क्वेश्चन पढ़ो। जेल लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर और 10 each at a premium of 3 per share payable as follows। एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट हो गया 4 + 2 + 3, तो दिस इज 3 रुपये प्रीमियम है, तो 2 + 3 = 5। फर्स्ट कल 2, बैलेंस एंड सेकेंड एंड फाइनल कल, तो 4 2 6 2 8, फाइनल कल भी 2 होगा, टोटल होगा 10। एप्लीकेशन आर इश्यूड फॉर 12,000 शेयर्स। द कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट्स, तो 12,000 = 10,000, 6:5। The ratio of allotment it will be 6:5, मतलब 12,000 एप्लीकेशन और 10,000 शेयर। इसको 2,000 में डिवाइड कर दो, 6:5, और 6 एप्लीकेशन के लिए 5 शेयर, तो एप्लीकेशन इज टू शेयर का रेशियो है। One shareholder was allotted 900 shares, paid the total outstanding amount with allotment, and another who had applied for 1200 share did not pay the allotment money। जो 1200 के लिए अप्लाई कर रखा है, जो 1200 के लिए अप्लाई कर रखा है, 1200 इंटू 10,000 बाई 12,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ये 1000 शेयर अलॉट हुआ है। 1000 शेयर अलॉट हुआ है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट मनी दिया नहीं, and his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। Of the forfeited shares, 800 shares are issued at 7 per share as fully paid off। तो 800 शेयर क्या करा ना, रीइश्यू करा at ₹7 per share, 8 paid off। You are required to show share allotment account, share forfeiture account, securities premium account, call scenario account। तो now what is to be done ना, अलॉटमेंट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है मनी, इसको देखना होगा। तो 12,000 पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। वन शेयर होल्डर हु वाज allotted 900 shares paid the total outstanding amount with allotment, while another shareholder, ये 900 शेयर में अलॉटमेंट के साथ साथ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब 224 रुपए दे दिया। एंड द अनदर शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, जिसको 1000 शेयर अलॉटमेंट में मिला है, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू फास्ट कॉल के बाद ही शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिट हो गया। ये जो 1000 शेयर से 800 शेयर रीच हो गया, 7 पर शेयर, 8 पेड अप। इसका जर्नल एंट्री करके लेजर पोस्टिंग करना है। आपको इस सब शेयर से सब कुछ आना चाहिए, और इसमें 3 रुपए आपके प्रीमियम है। तो नाउ गो फॉर द वर्किंग नोट्स फास्ट। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप जर्नल के साथ भी कर सकते हो। देखो मैं आपको इसका वर्किंग के साथ अच्छी तरह समझा देता हूं। आपके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 2 + 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2, एप्लीकेशन 4, टोटल हो गया 10 + 3 13। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो शेयर अलॉटमेंट होगा आपको बता रहा है 10,000 एप्लीकेशन था, 12,000 एप्लीकेशन था और 10,000 शेयर अलॉट हुए। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया शेयर।
आपके जो एप्लीकेशन का ड्यू अमाउंट होगा दैट विल बी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू, आपको एक एक करके बताता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2, और प्रीमियम 3 रुपए देखो दिख रहा है, 10,000 इंटू 3 30,000 लाइक दिस। और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से आपको 12,000 एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर मिला है, तो 2,000 को अपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ऑल द शेयर्स हैव बीन अलॉटेड ऑन प्रो डाटा। तो 2,000 इंटू 4 8,000, दैट इज 2,000 इंटू 4 8,000। और जो बैंक में जो पैसे मिलेगा अलॉटमेंट में, ये 38,700 कैसे आएगा, और कॉल्स इन एरियर कैसे आएगा। कॉल्स इन एरियर जो मिला नहीं है वो कैसे आएगा अलॉटमेंट में, कॉल्स इन एरियर। ए पर्सन हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स was allotted 1,000 रुपीज। आप क्वेश्चन एक बार देख सकते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और 1,000 शेयर में कॉल जो अलॉटमेंट नहीं मिला उसके ऊपर 3 रुपए आपके प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला नहीं, तो बाकी बच गया 27,000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो फॉरफीचर के टाइम पे आपको इसको समझाने के बाद आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। इसमें आपको ये जो कॉल्स इन एरियर 4,200, ये अब मुझे समझाना है आपको। दिस इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 2 रुपए नहीं मिला 1,000 शेयर में, ए पर्सन हु वाज अलॉटेड शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का 1,000 इंटू 2, ये 2,000, ये इधर आया 4,200, और ये 2,000 मिला नहीं। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जो अलॉटमेंट का जो प्रीमियम नहीं मिला था, अलॉटमेंट के टाइम पे जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला था, जो दैट इज कॉल्स इन एरियर अकाउंट से ये इधर से ये आ गया। और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये 3,200 कहां से आया, इसको मैं आपको समझाऊंगा। नाउ सी द वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में इकट्ठे वर्किंग नोट में यहाँ पे सारे आपके एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आप एक बार उसको लेजर अकाउंट बनाने के बाद आपके रजिस्टर में कैन सी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट। 12,000 एप्लीकेशन आया, 10,000 शेयर आप इश्यू कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी 4 रुपए है, टोटल 8,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटेड टू अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपीज एंड प्रीमियम 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज एंड प्रीमियम 3 रुपीज, allotment 2 and securities premium 3. First call 2 rupees, second and final call 2 rupees, total 10. Second and final call हुआ नहीं। Amount not received from defaulter shareholder calls in arrear। जो बंदा 1,000 के लिए अप्लाई करा था, 1200 के लिए अप्लाई करा था, उसको कितने शेयर मिला, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू जिस आदमी ने 1200 के लिए अप्लाई करा था उसको 1,000 शेयर अलॉट हुआ है। तो एप्लीकेशन मनी उससे रिसीव हुआ था 1200 इंटू 4,
4800 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन दीज शेयर्स अलॉटेड 1000 इंटू 4 4000 उसका बच गया 800। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 4800 से 4000 गया तो 800 ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स 1000 इंटू 5 5000 तो जो नहीं मिला अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर 5000 रुपये मिलना चाहिए। अलॉटमेंट मनी 800 एडजस्ट हुआ है तो मिला नहीं 4200। दिस वाज जो उस क्वेश्चन में अलॉटमेंट इन एरियर ये 4200 है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट 10,000 शेयर इशू हो रहा है 10,000 शेयर इशू हो रहा है और अलॉटमेंट मनी 5 रुपए तो ड्यू अमाउंट हो गया 50,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ये 8,000 हमारा एडजस्ट हुआ था। देखो 8,000 एडजस्ट हुआ था जो एक्सेस मनी आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो 42,000 इसमें अलॉटमेंट इन एरियर माइनस कर दो लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड दैट इज 4,200 इधर से आया 4,200। जब पैसे मिला अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 37,800 जो ऊपर वाले लेजर में लिखा है बाय बैंक अकाउंट दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। आपको ये वर्किंग को इजीली बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू 4800 जब फॉरफिट करोगे जितने पैसे मिला है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस 1000 शेयर्स जिसको फॉरफिट करा है 1000 शेयर जब मिला है अमाउंट रिसीव्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू 800 शेयर रीइश्यूड तो टोटल इतना हो गया। इसी शेयर को जब हम रीइश्यू करेंगे इट इज रीइश्यूड 8 रुपीज 7 पर शेयर ₹8 पेड अप तो ₹1 डिस्काउंट ऑन रीइश्यू हो गया डिस्काउंट रीइश्यू डिस्काउंट ₹1 तो इससे 800 माइनस करके गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 3040 डिटरमिनिंग ये हो गया आपका दिस इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो these are all workings to the above explanation with distribution। ये ₹8 का शेयर साथ में इशू हो रहा है 8 का शेयर साथ में तो ₹1 डिस्काउंट में इशू आया। मैं ज्यादा अगर समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ही बार अच्छी तरह समझाया उसको बार बार देखोगे तो वीडियोस को तो आपको समझ में आ जाएगा। डिटरमिनिंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स और रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इसमें डिटरमिनिंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स और रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स कितने में रीइश्यू करेंगे। समटाइम्स जर्नल एंट्रीज हैव टू बी पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन रादर देन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज गिवन अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड एंड द अमाउंट पेड अप thereon and issue price of reissue shares is to be determined. Following illustration will make it clear such issue to be dealt। तो मतलब इसमें इश्यू प्राइस नहीं दिया होगा कैपिटल रिजर्व दिया होगा आपको इश्यू प्राइस निकालना है कितने में रीइश्यू हो रहा है रीइश्यू का ये प्राइस निकालना है या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू निकालना है या कितने फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है ये सब निकालना पड़ता है। तो आप कैसे इसको कर सकते हो जो मिसिंग फिगर होगा फॉरफिट और रीइश्यू में आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान से देखो मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके। इंडिया मार्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विद अथॉरिटी कैपिटल ऑफ 30 लाख मतलब एक शेयर 10 का है 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each issued only 2 lakh equity shares for subscription and payable 4 on application 3 on allotment। एप्लीकेशन में 4 एंड अलॉटमेंट में 3 अलॉटमेंट में 3
एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस 4, तो टोटल 10. These shares were subscribed. These shares were subscribed and due amount were received except first and final column 8,000 shares held by Harish. First and final column 8,000 shares में हरीश से नहीं मिला. परेश होल्डिंग 4,000 shares paid कॉल ऑन हिज शेयर अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल भी दे दिया था. हरीश शेयर वर फॉरफिटेड. हरीश का एक शेयर को फॉरफिट कर लिया. हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड ऑफ 8,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व को 8,000 ट्रांसफर किया गया. आधा शेयर रीइश्यू करके 8,000 ट्रांसफर किया गया है. तो इस क्वेश्चन में जो लिखा है परेश पेड 4,000 शेयर्स, परेश होल्डिंग 4,000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर्स अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी. जो ये परेश एडवांस दे रहा है उसका कुछ करना नहीं, हमें 8,000 शेयर को फॉरफिट करेंगे. 8,000 शेयर में मांगा 10, तो 8 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000 इंटू 10, तो आपको फॉरफिचर एंड रीइश ऑफ शेयर्स करना है. 8,000 इंटू 10 ये हो गया 80,000. मिला था ये 7 रुपए. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड 8,000 इंटू 7. मांगा मिला नहीं मिला. कॉल्ड रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8,000 इंटू 3. जब बताया नहीं कि कॉल इन एरियर मेंशन होगा तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना हमेशा एडवाइजेबल होगा, बेटर रहता है. अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा तो आप पॉलिसी नियर टू पॉलिसी नियर लिखो, नहीं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो मांगा 10 मिला 7 नहीं मिला 3, ये हो गया. 8,000 शेयर्स आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर था, मैंने 10 गलती से लिख दिया, तो 3 नहीं मिला, तो 8,000 इंटू 3. अभी बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व में 8,000 ट्रांसफर हो गया. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अमाउंट फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बीइंग द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 4,000 शेयर्स. तो कैपिटल रिजर्व में 8,000 ट्रांसफर कर दिया. तो पास जनरल एंट्री फॉर फॉरफिचर एंड रीइश्यू. तो रीइश्यू में हम कैसे रीइश्यू करेंगे ना. बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट में आधा रीइश्यू हो गया. 8,000 का आधा 4,000. 4,000 इंटू 10 तो 40,000. 40,000 शेयर से हमारा 86,000 हमारा फॉरफिटेड अमाउंट है. तो अमाउंट फॉरफिटेड 56,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 8,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 4,000 माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू. ये इतना करना है. तो इसको अगर आधा करोगे दिस विल बी लाइक दिस. इसको हाफ कर दो क्योंकि आधा रीच हो रहा है ना. तो 2,3,000. इससे क्या माइनस करने पर, इससे इस अमाउंट का आधे से क्या माइनस करने के बाद 8,000 बनेगा. तो दिस माइनस डैश, यहीं पे दिस माइनस x इज इक्वल टू 8,000. तो डिस्काउंट एंड रीइश्यू 56 by 8 into 2, this is 28,000. 28,000, 8 2 जा
16, तो इसको डिवाइड कर दो 56,000 बाई 8, 28,000 से व्हाट विल बी डिस्काउंट ऑन रीइश्यू एक्स, तो विल बी 8,000, तो दिस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू विल बी 20,000। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू अगर 20,000 बनेगा तो 40,000 से 20,000 माइनस करने में 20,000 आएगा। तो नरेशन लिखने में हमारा इजी रहेगा। 4,000 शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 20,000 एट रेट ऑफ 5 पर शेयर, यानी यू कैन से 4,000 शेयर जो रीइश्यू करा 10 रुपए का था, 5 रुपए में रीइश्यू करा, 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए का शेयर था, 5, 5, 10। और ये ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व आ रखा है, तो ऐसे करके ये अमाउंट 40,000 से अगर ये आ गया तो दिस विल आल्सो कम, दैट इज 28,000 माइनस 8,000, ये ऐसे निकाला। यू कैन फाइंड इट आउट इन दिस वे। देन कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आप देखो। इसमें बैलेंस शीट से लेकर सब कुछ बन रहा है। Green Limited was registered with an authorized capital of 20 lakhs rupees, equity shares of 10 each, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। अब दिस इज 60,000 इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड एज अ फुली पेड टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग टू वेंडर्स टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 10, 6 लाख कलेक्ट कर लिया। और नरेशन भी लिखेंगे, जब बिल्डिंग खरीदेंगे बिल्डिंग टू वेंडर, ये एक अलग एंट्री है। जब शेयर इश्यू करेंगे इश्यू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुली पेड इन कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग परचेज, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसके बाद 8,000 इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 5 पर शेयर वेयर कॉल्ड ऑफ, 80,000 शेयर हमने इश्यू करा, 5 रुपए मिला है। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 on allotment, 1 on first call, 1 on second and final call. The amounts received in respect of these were as follows. 60,000 शेयर में पूरा मिल गया, 12,500 में 4 मिला, 5,000 शेयर से 3 रुपए मिला, 2,500 शेयर पे 2 रुपए मिला। The company forfeited 7,500 इक्विटी शेयर्स on which less than 4 per share had been paid. तो कंपनी इसी को फॉरफिट कर दिया, इससे लेस देन 4 मिला है, एक में 2 मिला है, एक में 3 मिला है। तो 60,000, 12,500, 60,000, 12,500, 5,000, 2,500, इसको याद रखो। और इतना फॉरफिट हुआ है ये दोनों, और रीइश्यू भी नहीं हुआ। पास जर्नल एंट्रीज द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री करो, आप पब्लिक को इश्यू कितने कर रहे हो, ये तो बिल्डिंग खरीद लिया। जो पब्लिक इशू है 80,000 का, 80,000 जो पब्लिक इशू कर रहे हैं उसमें एप्लीकेशन 2 रुपए, 80,000 इंटू 2, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,60,000, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2 पर शेयर। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 1,60,000 को ड्यू कर दो। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 60,000, 12,500, 5,000 एंड 2,500। तो 80,000 में ऐसे होगा फॉर फ्यूचर इशू। अलॉटमेंट का जो ड्यू एंट्री होगा इट इज लाइक दिस। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री 80,000 इंटू 1, 80,000। जो अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई विल एक्सप्लेन यू दिस, तो थोड़ा अच्छी तरह ध्यान दो कैसे होगा ये ना। एप्लीकेशन 2 रुपए, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल
1, second call 1, maximum you can have 3 calls, any total 5 installment, third and final call, बाकी 10 रुपए से जो बच गया 5 रुपए, टोटल हो गया 10। थर्ड कॉल हुआ ही नहीं, फाइनल कॉल हुआ नहीं। जो पैसे नहीं मिला है आपने एक बार याद किया तो दिस इज 60,000 में पूरे पैसे मिल गया, तो 5,000 में 2,500 एंड 5,000 में लेस देन 5 मिला है, तो 2,500 वाले अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, 2 रुपए दिया है। एंड सपोज इसका नाम रख लो ए, बी ने 5,000 शेयर में 3 रुपए दिया, इसने 2 रुपए देके भाग गया, और बी ने दिया नहीं 5,000 शेयर पे 3 रुपए दिया, मतलब फर्स्ट सेकंड कॉल दिया नहीं, 5,000 पे इतने दिया। और जो थर्ड मैन है सी, वो 12,500 में दिया नहीं, उसने दिया है 4 रुपए, ये 4 रुपए दिया है, तो सेकंड कॉल दिया नहीं। तो $5,000 में बी ने पैसे नहीं दिया, प्लस सी ने 12,500 में पैसे नहीं दिया, 12,500, 12,500। नाउ रेडी, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपके 80,000 से माइनस करो 2,500 इंटू 1, 2,500 माइनस कर दो, 80,000 माइनस 2,500, 77,500। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट on 77,8,500 equity shares at the rate of ₹1 per share, 2,500 माइनस करके लिख दो। Then 1 rupee on first call, due entry, equity share first call to equity share capital 80,000 into 1, 80,000, 80,000। बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये देखो 7,500 मिला नहीं, 80,000 माइनस 7,500, 72,500, और मैं लिख दो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 72,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1। सो 1 रुपए का शेयर है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर क्या, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 1, ड्यू एंट्री हो गया 80,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, गो देयर एंड सी, ये 20,000 बन रहा है, 20,000 इंटू 1, 80,000 में 20,000 इंटू 1 गया तो 60,000। Second and final call money received on 60,000 shares at the ₹1 per share, that is 60,000 आ गया। Then forfeit करो, तो इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लेस देन 4 जिसमें मिला है, 2 1 3, ए ने 2 रुपए दिया, बी ने 3 रुपए दिया, तो 2,500 and 5,000, 7,500 shares at the rate of ₹5। अमाउंट कॉल्ड मांगा 5 रुपए तक, यहां तक मांगा 5, 7,500 इंटू 5, 37,500। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ए ने दिया 2,500 इंटू 2, इजियर कैलकुलेशन मेथड्स, 2,500 इंटू 2 प्लस 5,000 इंटू 2, इसको रफ में करके दिखाना। दिस इज 10,000 एंड 5,000, दिस इज 2,500 इंटू 2 एंड दिस इज 5,000 इंटू 3, 15,000, 5,000 इंटू 3, 15,000, 15 प्लस 5, 20,000। दिस इज डन। अलॉटमेंट इन एरियर 2,500 इंटू 1, 2,500 इंटू 1, 2,500 में खाली अकेले 1 रुपये दिया नहीं, 2,500, और फर्स्ट कॉल में दिया नहीं 7,500 इंटू 1, फर्स्ट कॉल में 7,500 इंटू 1, 7,500,
सेकेंड कॉल में 20,000 मिला नहीं, बट हम सिर्फ ये 7,500 ए बी का शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 7,500 into 1 अगेन, तो दिस इज ऑल्सो 7,500। क्वेश्चन में लिखा 7,500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। इसके लिए वर्किंग ऐसे कर सकते हो या वर्किंग ऐसे भी कर सकते हो, जो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ज्यादा कम कैलकुलेशन होगा वो कर लोगे। दिस इज टेबल एफ के हिसाब से करा है, बट वर्किंग कैन बी डन इजीली, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर लो। अमाउंट उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, हाउ विल यू शो इट इन द बैलेंस शीट। मैं अब बैलेंस शीट आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। खाली शेयर कैपिटल कैसे दिखाओगे बोला है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड कैपिटल 1,40,000, क्योंकि आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए 60,000 इशू किया था और पब्लिक को इशू किया था 80,000। टोटल इशू ये हो गया 1,40,000 ऑफ 10 ईच। फुल्ली पेड करा था बिल्डिंग वालों को 60,000 into 10 फुल्ली पेड। फिर अकॉर्डिंग टू टेबल एफ में आपको लिखना पड़ता है कि आपने इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा यानी बैंक से अमाउंट न लेकर और कैसे लिया है, ना बिल्डिंग खरीदा है। Above 60,000 equity shares have been issued pursuant to a contract for consideration on the other than cash। ये इंग्लिश पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। Above shares have been issued pursuant to a contract, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बिल्डिंग खरीदा लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे pursuant to a contract other than cash, तो 6 लाख, 60,000 into 10 6 लाख। देन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, आपने बाकी 80,000 शेयर इशू करा, 80,000 शेयर से 12,500 फॉरफिट नहीं करा, 12,500 फॉरफिट नहीं करा, बट 7,500 फॉरफिट कर लिया ए और बी का शेयर, तो इट विल बी 22,500 एट द रेट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच 10 रुपये वाला 5 मांगा है, तो दिस इज 3,62,500 जो शेयर फॉरफिट कर लिया उसको। और इसी में 12,500 जो शेयर है, 12,500 जो शेयर का सी का था, उसने सेकेंड कॉल 1 रुपये दिया नहीं, लेस कॉल्स इन एरियर 12,000 into 1 यहां देखो लिखा है। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 20,000 कैलकुलेट करके दिखाया था, दोबारा दिखाता हूं। ए ने 2,500 शेयर पे 2 रुपए दिया है, प्लस बी ने 5,000 शेयर पे 3 रुपए दिया है, 15,000 प्लस 5,000 दिस इज 20,000, दिस इज 20,000 ये वाला। इसको टोटल करो एंड यू नो द बैलेंस शीट दिखा दो इसको बैलेंस शीट में, वर्किंग नोट 1 में। अनलेस फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, balance in the forfeited shares account is shown as addition to the subscribed capital in note to accounts on share capital। ये इसके बारे में बता रहा है। When partially called up shares are forfeited and reissued, जब एक पार्ट ऑफ द शेयर फॉरफिट होकर रीइश्यू हो जाएगा, पूरा रीइश्यू न करके एक पार्ट रीइश्यू कर देंगे, तो उस केस में कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। When partially called up shares are forfeited and reissued, एक part, if partially called up shares are forfeited and reissued, following should be kept in mind. 1. If the question does not specify whether the reissued shares are issued as fully paid up or otherwise they are presumed to have been issued as partially paid up, the paid up value to be taken the amount called up to the date of forfeiture। मतलब सपोज एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, टोटल 10। बोला है कि these shares are forfeited after the shareholder of 1,000 shares failed to pay first call। तो ये इसमें कॉल्ड अप वैल्यू हो गया 8। क्वेश्चन में बोला है कि these shares are reissued at rupees
9 पर शेयर, तो इसका कॉल्ड अप वैल्यू होगा 8 प्रिज्यूम्ड, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिटेन इट इज रीइश्यूड एट 8 पेड अप या रीइश्यूड एट फुल्ली पेड अप तो 10। जब तक बताया नहीं कितने में रीइश्यू, कितना पेड अप वैल्यू या कॉल्ड अप वैल्यू विल बी पेड अप वैल्यू इस केस में। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सपोज एक्स लिमिटेड इशूड ए शेयर फॉरफिटेड ए शेयर, एक ही शेयर फॉरफिट करा, ₹80 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 20 ऑन फास्ट कॉल का 20, द शेयर शैल रीइश्यूड, द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ सच रीइश्यूड शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल बी पर रीइश्यूड एट ₹60 पर शेयर, तो 80 called up value will be 80 per share and 20 will be discount allowed on reissue. Reissued at 80 per share, called up value will be 80 per share and discount will be 0. Reissued at 90 per share, called up value will be always 80 per share, securities premium will be 10. ये ज्यादा वैल्यू में दिख गया। Called up value of share is given at the time of reissue of share. In the above example, the called up value in each of the following cases will be reissued at 60 per share fully called up, तो मतलब 100 रुपए, called up value will be 100 and 40 will be discount allowed on reissue, क्योंकि फुल वैल्यू इज यहाँ पे, अगर इस केस में अगर 30 30 20 20 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपीज विल बी फुल वैल्यू, फुली कॉल्ड अप 100। Reissued at 80 per share fully paid up, 80 per share मतलब called up value will be 100 per share, discount allowed will be 20. Reissued at 100 per share fully called up value will be 100, neither discount is allowed nor premium is received, 100 का शेयर में। Reissued at 125 per share fully paid up, called up value will be 100 per share and securities premium will be 25। जब बताया नहीं तो 100 में बिक रहा है। Called up means a part of the nominal face value of a share which is called up by the company from the shareholders. Paid up amount means that a part of a called up capital which has been received by the company from the shareholder. Paid up मतलब जो पैसे लिया है, called up मतलब हमने जहां तक पैसा मांगा है। तो अभी forfeiture reissue capital रिजर्व करते हैं, तो दिस इज forfeiture of partly called up shares and they are reissue in different cases। तो पार्टली मांगा है, इसको फॉरफिट करके रीइश्यू कैसे करते हैं। नवलक्ष्मी लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each for non payment of first call of 3 per share, the final call of 2 per share is yet to be made, all the forfeited shares are reissued, pass the necessary journal entries in the following cases। Case 1, if the shares are reissued at ₹5 per share, ये 10 रुपए का शेयर है, फाइनल कॉल 2 रुपए इज येट टू बी मेड, तो 8 रुपए कॉल हो गया और 2 रुपए मिला नहीं। तो डिफरेंट केसेस में देखो, these shares were reissued for ₹5, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा 8, कॉल्ड वैल्यू 8 है, टोटल 10 रुपए से 2 रुपए नहीं मांगा फाइनल कॉल, तो ये हो गया ये। तो हमें इसके बाद भी कुछ पैसे मिला नहीं होगा। इफ द शेयर्स आर इश्यूड एट ₹5, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 508 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फास्ट कॉल ऑफ 3 रुपए मिला नहीं फास्ट कॉल में, तो ये जो 5 है एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 कर दो और 3 रुपए फास्ट कॉल कर दो। दिस इज 3 रुपए इज योर फास्ट कॉल, और ये 8 रुपए हो गया। इसमें मिला नहीं 500 शेयर में, 500 शेयर पे फास्ट कॉल मिला नहीं, डिफरेंट केसेस। तो इस केस में मिला है 5, मांगा 8, मिला 5 नहीं मिला 3, मांगा 8 मिला 5 नहीं मिला 3। शेयर कैपिटल अकाउंट में जब पैसे मांगा है, कॉल्ड अप वैल्यू 4000। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जब पैसे मिला है 500 × 3 दैट इज 2500। जो फास्ट कॉल में नहीं मिला 500 × 3 1500। 500 शेयर्स पर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल, फास्ट कॉल मिला नहीं इसलिए 500 शेयर्स फॉरफिट कर दिया।
देन इसी शेयर को 5 रुपए में बेचा, इसका फिक्स्ड एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताया नहीं कितना कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप वैल्यू विल बी सेम 8 रुपए कॉल्ड अप होगा यहां तक। तो दिस इज मिला 5, 8 रुपए का शेयर है, 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 रुपए का शेयर है और 3 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 8 का शेयर 500 में बेचा। बैंक फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 2500, 1500, 4000। और ये 2500 जो फॉरफिटेड अमाउंट है, क्योंकि ऑल शेयर्स आर इशूड, 2500 से 1500 माइनस करके ये निकलेगा कैपिटल रिजर्व। दिस इज फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। If these shares are reissued at 9 per share, 8 called up. आपके जो forfeiture, if these shares forfeiture entry सब में कॉमन है, दिस इज कॉमन एंट्री। अगर यही शेयर 9 रुपए में रीइश्यू हो गया, 8 कॉल्ड अप, तो बैंक में 9 रुपए, रीइश्यू प्राइस 8 रुपीज का, 9 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में जितना डेबिट हुआ था उतना ही क्रेडिट होगा। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपए प्रीमियम आया। 500 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ₹9 रीइश्यूड ₹80 कॉल्ड अप। और फॉरफिटेड अमाउंट से कॉल्ड अप, फॉरफिटेड अमाउंट है 2500, फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है 2500। 2500 से यहाँ पे 0 डिस्काउंट ऑन रेशियो, 0 इन केस 2, तो पूरा 2500 ट्रांसफर हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर का कैपिटल रिजर्व, पूरा 2500 ट्रांसफर होगा। देन केस 3, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, 8 रुपए में कॉमन एंट्री ये है। यही 500 शेयर 8 रुपीज में रीइश्यू हो रहा है, फुल्ली इज 10, 500 इंटू 10, 500 शेयर 10 रुपए का, फुल्ली पेड अप 8 में। तो मिला 8, डिस्काउंट दे दिया 2, 10 रुपए का शेयर। तो शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 2500 से 1000 माइनस हो जाएगा। ये वाला फॉरफिटेड जो जितने डिस्काउंट दे दिया, हमने 2500 कमाया था, उससे डिस्काउंट दे दिया, अब हमने 1000, तो 1500 फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंड द लास्ट इज, ये शेयर 12 रुपए में रीच हो गया, फुली पेड, बैंक में आएगा 12, बैंक अकाउंट डेबिटेड 12 टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड 10 रुपए हमेशा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 2, 500 फॉरफिटेड शेयर से रीइश्यूड एट 12 पर शेयर। तो अभी क्या होगा ना, ऊपर जो 2500 फॉरफिटेड अमाउंट था, इसमें 0 माइनस होगा, 0, तो आएगा पूरा 2500 फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में 2500 ट्रांसफर हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, एंड वी डिड फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। और नेक्स्ट में भी हम करेंगे, अगर सब में प्रीमियम हो तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। When all the issues will have premium, how we will be dealing with that. And this was all about today's class. Thank you, Team Educate.